अनन्या की नई नई शादी हुई थी। उसकी ससुराल में जेठ जेठानी सास और उसकी इकलौती नंद थी। अनन्या के पति शिखर बैंक में सीए थे। ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। जल्द ही अनन्या उन सब से घुल मिल गई। उसकी अपनी जेठानी पूजा के साथ बहुत बनती थी। दोनों में बहनों वाला प्यार था। बहुत ही कम समय में उसने सबके मिजाज को पहचान लिया था। उसकी सास भी उससे बहुत प्यार करती थी। ननद सिया भी बहुत इज्जत करती थी अनन्या की। लेकिन सिया की एक बात अनन्या की समझ में नहीं आती थी कि वो कुछ भी घर का काम नहीं करती थी। अनन्या को कुछ भी चाहिए होता तो वो सिया से कहती और सिया अपनी माँ का मुंह देखने लगती। तब अनन्या की सास सविता जी अनन्या को देने जाती तो अनन्या शर्मिंदा हो जाती। अब उसने कुछ भी काम सिया से करवाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब उसकी मेहंदी का रंग फीका पड़ा तो उसके काम चुआई की रस्म की गई। अब वो पूजा के साथ मिलकर खूब काम करती थी, लेकिन सिया का काम ना करना उसे खटकता था। उसे सिया से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो सिया से काम करवा कर खुद आराम करना चाहती थी, बल्कि वो ये सोचती थी कि अभी से यही आदत रही तो उसे शादी के बाद बहुत दिक्कत होगी। एक दिन अनन्या ने अपने पति शिखर से सिया के बारे में कहा। शिखर शिखर लैपटॉप पे काम कर रहा था। लैपटॉप बंद कर अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, सिया कितनी प्यारी है ना, लेकिन शिखर वो कोई भी काम क्यों नहीं करती है? कल को उसकी भी शादी होगी। अगर उसे कुछ काम ही नहीं आता हुआ तो उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी। शिखर ने उसका मुंह अपने दोनों हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, अनु, सिया हम दो भाइयों की इकलौती बहन है। माँ ने उसे बहुत लाड़ से रखा है और उससे कभी कोई काम नहीं करवाया। ये सोचकर कि कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो काम करेगी और तुम्हारी फिक्र उसके लिए देखकर अच्छा लगा। अभी उसे आदत नहीं है इन सब की, तुम उसे प्यार से सब सिखा देना जब भी समय मिले। शिखर की बात सुनके अन्या को सुकून मिला और ये सोचकर कि शिखर ने उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला, वो मुस्कुरा दी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिला उसे कुछ काम सिखाने का, क्योंकि हर बार उसकी सास खुद ही सिया की जगह काम करने लगती थी। तो अनन्या ने अब कहना ही बंद कर दिया। अब वो पूजा के साथ मिलकर काम करती और खुश रहती थी। घर में सब उससे बहुत खुश रहते थे और शिखर भी ऐसी पत्नी पाकर खुद पे गर्व महसूस करता था। दिन ऐसे ही बीतते रहे। देखते देखते अनन्या और शिखर की शादी को 6 महीने बीत गए। एक दिन उसकी सास को उसकी मामी सास की कॉल आई। वो बहुत रो रही थी। शिखर के मामा आईसीयू में एडमिट थे। तुरंत ही सविता जी इंदौर जाने के लिए पैकिंग करके कार से निकल गईं और अनन्या पूजा को घर का ध्यान रखने को कह गई। अनन्या ने शिखर को कॉल करके अब सब बता दिया। उधर पूजा ने भी कॉल करके अपने पति शैलेश को पूरी बात बताकर और घर की चिंता ना करने को कहा कि वो और अनु दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। वो आराम से काम करके घर आए। सविता जी भी सिया की तरफ से बेफिक्र थी, क्योंकि उन्हें अनु और पूजा पे पूरा भरोसा था। अनन्या को
भी अब मौका मिल गया था सिया को हर काम सिखाने का। तो फिर क्या, अनु अपना समय क्यों बर्बाद करती? उसने सिया से बात की तो उसे पता चला कि उसे भी काम करने का मन करता था, लेकिन माँ ने कभी करने ही नहीं दिया और अब उसे काम कोई करना ही नहीं आता था तो वो करती भी नहीं थी। अनु ये जानकर बहुत खुश हुई कि उसे सिया को मनाने में समय नहीं बर्बाद करना पड़ा, क्योंकि वो तो खुद ही काम करना चाहती थी। सिया बेटा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी माँ के आने से पहले ही, लेकिन तुम्हें भी दिल लगाकर सीखना पड़ेगा। बिल्कुल भाभी, आप सिखाना तो शुरू कीजिए, मैं जल्द ही सब सीख लूंगी, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने सबसे पहले सिया को सलाद बनाना सिखाया और ऐसे ही अनु ने एक हफ्ते में सिया को घर के काम, स्नैक्स, केक, चाय और खाना सब कुछ बनाना सिखा दिया। अब अनन्या उसे और भी नई नई चीज बनाना सिखाती और सिया बहुत प्यार से सब कुछ सीखती रहती। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और अब सिया भी पूजा और अनन्या के साथ काम में उनकी मदद करती। सविता जी का फोन आया था कि अभी उन्हें आने में समय लगेगा। अभी शिखर के मामा जी हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन पहले से कुछ बेहतर हैं। एक दिन सिया को बुआ जी घर आई तो अनन्या ने सिया को नाश्ता बनाने में मदद करने के लिए साथ आने को कहा। यह सुनकर बुआ जी सिया को ताना मारते हुए बोली कि ये क्या काम करेगी, इसकी माँ ने तो इसे काम बिगाड़ना सिखाया है, करना नहीं। पूजा ने दोनों को जाने का इशारा किया और खुद बुआ जी के पास बैठते हुए बोली, बुआ जी, अब सिया को सब कुछ बनाना आता है। थोड़ी ही देर में अनन्या और सिया नाश्ता बनाकर ले आई। बुआ जी ने नाश्ता किया लेकिन बोली कुछ नहीं। बुआ जी, ये केक लीजिए ना, सिया ने बनाया है। अनन्या बुआ जी की तरफ केक बढ़ाते हुए बोली। बुआ जी ने केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अंडा वाले केक नहीं खाती। बुआ जी ने मुंह बसूरते हुए कहा, ये बिना अंडे का ही केक है बुआ जी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली। बुआ जी ने केक खाया, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने और लिया, लेकिन तारीफ फिर भी नहीं की। कुछ देर रुकने के बाद फिर वो अपने घर चली गईं। इसी तरह दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। थोड़े ही दिनों में सिया के मामा जी पूरी तरह से ठीक हो गए और वो घर भी वापस आ गए थे। तो अनन्या की सास भी अपने घर वापस आ गईं। पूजा और अनन्या ने आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनसे बैठकर बातें करने लगीं। उन्होंने देखा कि दोनों बहुएं बैठी हुई हैं उनके पास और सिया कहीं नहीं आ रही और कोई नाश्ता भी नहीं लाने जा रहा था। उन्हें भूख लगने लगी थी तो उन्होंने खुद ही कहा, मुझे भूख लगी है बहू, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। और सिया दिख नहीं रही है, कहीं बाहर गई है क्या? बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अनु और पूजा ले आती। सविता जी ने सिया को अपने पास बैठाते हुए कहा, माँ, आप सिया को इसलिए काम नहीं करने देती थी कि वो ससुराल जाएगी तो काम करेगी, लेकिन माँ, जब उसे कुछ आता ही नहीं तो वो शादी के बाद भी क्या काम करती और उल्टा
इसे अपनी सास को बातें सुनने को मिलती कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये सुनने के बाद सविता जी की आंखें नम थीं। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो अनन्या को गले लगाते हुए बोली कि बेटा, आज तुमने एक माँ का फर्ज पूरा किया है। जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने किया। मुझे आज अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने तुम दोनों को बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। अरे माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? भाभी तो माँ समान होती है, अनन्या मुस्कुराते हुए बोली। दरवाजे पे खड़ा शिखर जाने कब से उनकी बातें सुन रहा था। वह मुस्कुरा दिया कि अनन्या ने इतने कम समय में ही सबका दिल जीत लिया था और उसे खुशी थी कि उसकी अनन्या भी उसके परिवार को अपना परिवार समझती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आने कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी वीडियो पर कमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय आप जरूर निकालिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।